कुर्मी समाज की ओर से कई वर्षों से एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, चाहे वो झारखंड की बात कर ले या फिर दिल्ली की बात कर ले। तो अब एक बार फिर से वो आंदोलन शुरू होने वाला है और इसी कड़ी में कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होना है ताकि केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा पाए और जो मामला लंबित पड़ा हुआ है एसटी में शामिल होने का, वो मामला फिर से सामने आए और उनकी मांगें पूरी हो सके। टोटमिक कुर्मी जो संगठन है उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं शीतल हवलदार। शीतल जी, एक बार फिर से आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, मांग वही है कि एसटी में शामिल किया जाए। इस बार क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? क्या केंद्रीय मंत्री से बात हुई, केंद्र सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात हुई है? सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को हमारी ओर से जोहार है। देखिए, बहुत विगत कई वर्षों से लगातार चल रहा है आंदोलन और हमेशा आश्वासन केवल मिलता रहा है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव से पहले माननीय गृह मंत्री जी से मीटिंग हुई थी, वार्ता हुई थी और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध कराएंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत बड़ी बड़ी आंदोलन हुई, दिल्ली में आंदोलन हुआ, रांची में आंदोलन हुआ, झारखंड के हर एक तरह से रेल टेका जैसा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद भी अभी तक भारत सरकार संज्ञान में नहीं ली है। हम लोग इस बार 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से को अवगत कराएंगे कि आपने जो वादा किया था कि कुर्मी जनजाति को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएंगे, उसको पूरा करने के लिए आप जितना जल्द हो सके पूरा करें और नहीं तो फिर से हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और पूरे राज्य स्तर पर तीनों स्टेट मिला के, ये जो 6 सितंबर को जो कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली में, ये तीनों स्टेट मिला के हो रहा है, जिसमें बंगाल भी शामिल होगा, उड़ीसा भी शामिल होगा और झारखंड भी के लोग रहे। हजारों लोग 6 सितंबर को जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा है और समय देते हैं, तो हम लोग उनसे मिलकर ज्ञापन देकर उनको जितना जल्दी कोशिश करेंगे कि कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करें, आग्रह करेंगे। जो ड्राफ्टिंग की बात चल रही है कि ड्राफ्टिंग लगभग पूरा हो चुका है, जल्दी पेशा कानून यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो उसका असर आप लोग पर भी दिखेगा? एक बड़ा वजह जो है ये भी है। देखिए, पेशा एक्ट जनजातियों के फेवर में है और राज्य सरकार ने अभी जो वर्तमान में जो ड्राफ्टिंग की है वो ड्राफ्टिंग एक तरफा है, सिर्फ जो लोग जनजाति हैं, एसटी हैं, उनके लिए वो एक साइड किया है। लेकिन हम लोग उस पर सेमिनार हुआ रांची में, उसमें हम लोग कहना चाहेंगे कि जो पेशा एक्ट जो बना है, जो उसका जो ड्राफ्टिंग राज्य सरकार की है, उस ड्राफ्टिंग में जो कुर्मियों का जो रूढ़िवादिता जो है, जो बाईसी प्रथा है, उस प्रथा को उसमें जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद ही उस पेशा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। और अगर सरकार बाईसी प्रथा को नहीं जोड़ती है और ज़बरदस्ती अगर थोपने का प्रयास करेगी तो कुर्मी जनजाति, क्योंकि हम एक जनजाति है, मीरा प्रथा को उसमें शामिल किए बगैर अगर ज़बरदस्ती अगर पास कराना चाहेगी हाउस में, तो कुर्मी समाज उसका विरोध करेगा। पहले जो रूढ़ी परंपरा जो कुर्मी जाति का है, कुर्मी जनजातियों का जो है, उसको उसमें शामिल करे, उसके बाद उसको लागू करें। अभी जैसे आप लोगों ने घोषणा भी की है कि आने वाले समय में रेल रोको जो कार्यक्रम इससे पहले आप लोग बृहद पैमाने पर कर चुके हैं, अगर आप लोगों को एसटी में शामिल नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से आप लोग उसी तरह का आंदोलन करेंगे। हालांकि उससे पहले आप लोग जंतर मंतर पर जा रहे हैं, अगर कुछ रिजल्ट निकलता है तो वो आंदोलन रहेगा फिर या फिर स्थगित होगा? देखिए, जहाँ तक रेल टेका की बात है, विगत कई वर्षों तक 2023 में भी लगातार रेल टेका हुआ, अनिश्चितकालीन रेल टेका हुआ, उससे पहले भी बंगाल में, उड़ीसा में रेल टेका हुआ, लेकिन भारत सरकार अभी तक उस पर रेल टेका के माध्यम से कभी संज्ञान में नहीं ली। इलेक्शन के समय ही जब भी होता है, कोई भी पार्टी उसको संज्ञान में लेके और कुर्मी जनजाति को उसका हक देने का प्रयास करती है, तो अभी दिल्ली में कार्यक्रम है, उस पर फोकस है हम लोग का ज़्यादा। उसके आने के बाद तीनों स्टेट का कोर कमेटी, जो हम लोग का कोर कमेटी है संगठन का, वो बैठेगी, उस पर डिसीजन होगा कि आगे रेल टेका में हम लोग को क्या करना है। अंतिम प्रश्न, इससे पहले जो जनजातीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा, उनसे बहुत सारी बातें जो है निकल कर सामने आई थी
क्योंकि इस बार वो मंत्री नहीं है, चुनाव नहीं जीत पाए, उनके स्थान पर जुड़ेल उरांव हैं, उनसे किसी तरह की बात हुई? अब राज्य सरकार के माध्यम से आप लोगों ने किसी तरह की बात जो है पहुंचाने के प्रयास किया? देखिए, मुंडा जी थे, मुंडा जी ने 2004 में अनुशंसा करके यहाँ से, जब वो मुख्यमंत्री थे तो कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने का मांग को लेकर उन्होंने आश्वासन कैबिनेट से अनुशंसा करके अब भारत सरकार को दिया था। उनका गलती सिर्फ इतना था कि जब जो आपने जो अनुशंसा किया उसी को अपना करने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए कुर्मी समाज उनके विरोध में आया। नहीं तो मुंडा जी से ऐसा कोई ये नहीं था कि उनका विरोध में कुर्मी समाज आता, क्योंकि मुंडा जी को शुरू से कुर्मी जनजाति ही उनको यहाँ तक पहुँचाया था और उनके साथ हमेशा था। उनको सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ कुर्मियों ने आया और उनको लोकसभा में उनको हराने का काम किया। नहीं तो मुंडा जाति को तो विधायक से लेके एमपी से लेके मुख्यमंत्री तक कुर्मियों का सहयोग से बने। कुर्मी कभी उनके खिलाफ में नहीं रहा है। उनका एक छोटा सा गलती 2004 में उन्होंने अनुशंसा किया और उसी अनुशंसा को उन्होंने जब केंद्रीय मंत्री जब बने जनजाति मंत्री तो उसको खारिज करने का काम किया। इससे आक्रोश में था कुर्मी समाज, पूरे संगठन पूरे आक्रोश में था। और ये किया। अब जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, हम लोग हेमंत जी से भी आग्रह कर रहे हैं इसे कि 2000 जब रघुवर दास जी की जो मुख्यमंत्री थे उस समय रघुवर दास जी को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें 42 विधायकों का साइन था और 2 सांसद का साइन था। उस 42 विधायकों में हेमंत जी का सबसे पहला साइन था कि कुर्मी को जनजाति सूची में सूचीबद्ध कराया जाए। ये दोहरी नीति जो ये लोग अपनाते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं कि कुर्मी को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसको एसटी में शामिल करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जब लंबोदर जी जब हाउस के अंदर जब ये बात को रखे थे, जब कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाए कह के, तो फिर वो विरोध कर रहे थे, जबकि उन्होंने ही साइन करके रघुवर दास जी को दिया था। अभी कोशिश किया जा रहा है, जुगेल उरांव जी से भी हम लोग समय मांगे हैं और जुगेल उरांव जी से भी मिलेंगे। और जब मुंडा जी से भी पहले जुगेल उरांव जी जब थे उस समय 2-3 दौर का उनसे वार्ता हुई थी। अभी दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं, प्रदर्शन के बाद जुगेल उरांव जी से भी हम लोग मिलेंगे। प्रश्न बनता है कि अभी जो मौजूदा विधायक है जो कुर्मी है, चाहे जयराम महतो की बात कर ले, उसके बाद अगर रोशन चौधरी की बात कर ले या फिर कोई और जो निर्मल महतो की बात कर ले, सभी कुर्मी हैं, तो क्या उनका समर्थन आप लोगों को प्राप्त क्या चाह रहे हैं कि उनके माध्यम से कोई रास्ता जो है विधानसभा के थ्रू होते हुए दिल्ली तक पहुँचे? देखिए, जहाँ तक जो हमारे विधायक हैं वर्तमान समय में कुर्मी स्वजातीय 10 विधायक हैं जिसमें जयराम बाबू भी हैं और रोशन चौधरी जी भी हैं। तो सभी लोग इस मुद्दे पर कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध करने का जो हम लोग का जो डिमांड रहा है, इसमें सभी लोग मुखर हैं। किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि कोई समर्थन का नहीं है किन्हीं का, या कोई इस पे नहीं चाहते हैं कि एसटी में हम आए, ऐसा नहीं है। सबका इस आंदोलन पे समर्थन है और सब लोगों से बात होती है कि कुर्मी को जितना जल्दी उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए और कुर्मी जनजाति का जो भाषा है कुड़माली, उस भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हमारे जो एमपी हैं या पूर्व एमएलए एमपी जो भी हैं, सभी लोगों का इस मैटर पे कुर्मी को एसटी में शामिल करने का पूरा सपोर्ट रहता है। सभी से बात होता है और सभी लोग मिल के हम लोग अंजाम तक पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर से आंदोलन को दम देने का प्रयास है और यही कारण है कि एक बार फिर से दिल्ली जा रहे हैं कुर्मी समाज के लोग और 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात जो है गृह मंत्री और उसके साथ साथ जनजातीय विभाग के जो मंत्री हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास होगा, ताकि जो इनकी मांगे हैं एसटी में शामिल होने की, वो मांगे पूरी हो सके। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री